Okay, so this is the law of friction, that Fs is equal to mu times n. N is normalization, mu is coefficient of friction, Fs is maximum limiting static friction. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस फोर्स के कम ज्यादा होने से स्टैटिक फ्रिक्शन Fs भी कम ज्यादा होती रहती है, मगर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है Fs वो तब वहां पे रीच हो जाती है जब ये रिलेशन रीच हो जाता है। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं। This is friction force. This is applied force. तो ये कैपिटल F है, ये Fs। एक हद तक ये दोनों बराबर होते हैं। इसके बढ़ने के साथ साथ ये भी बराबर बढ़ता जाता है। अप्लाइड फोर्स के बढ़ने के साथ साथ ये वाला फोर्स भी बढ़ता जाता है, मगर जब इसकी मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, दिस इज इट्स लिमिट, Fs मैक्स, इसकी लिमिट आ गई, ठीक है। इस लिमिट के आते ही ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाता है। लिमिट के आते ही ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाता है, और ऑब्जेक्ट के मूव होने के बाद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बॉडी को मूव करना आसान हो जाता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, किसी बेंच को धक्का दे रहे हो, किसी टेबल को धक्का दे रहे हो, स्कूल में अक्सर ऐसा होता है, सरकाते हैं हम बेंचों को या टेबल को, तो पहले तो ज्यादा फोर्स लगता है, मगर जब बेंच मूव होना शुरू हो जाता है उसके बाद वो थोड़ा इजीली मूव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही खत्म हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो फिर मोशन वाला फ्रिक्शन अपीयर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। The kinetic friction comes into picture as soon as the object starts moving. जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपीयर हो जाता है, ठीक है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। तो ये इस प्रकार से कम होता है, और फिर इसका लेवल इससे नीचे रहता है। This is kinetic friction. This is static friction, limiting level of static friction, और ये नीचे वाला जो लेवल है, this is kinetic friction. Kinetic friction is always less than the limiting value of static friction. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी फोर्स एक्सीड कर रहा है, ये एक्स्ट्रा फोर्स, आप ये फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स का इतना फोर्स, ये वाला तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कंज्यूम हो गया। ये वाला जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ये वाला फोर्स यूज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, ठीक है। तो दिस एक्सेस फोर्स इज ऑलवेज यूज्ड इन मूविंग दिस ऑब्जेक्ट। आर दिस पॉइंट्स क्लियर? हाँ बेटा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस।